इन दिनों सरकार के द्वारा शुरू की गई सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी स्कूलों के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सरकारी स्कूलों को नया स्वरूप देकर बच्चों के भविष्य को साकार करने का काम किया है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पालकों को निजी स्कूलों का सहारा लेना ज़रूरी नहीं है। ऐसे में छात्रों के होशियार होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। ऐसे छात्रों के लिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फलस्वरूप प्रदेश भर के 171 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। अब सरकार के इन सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में छात्र अंग्रेजी में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत बेहतर सुविधा देने वाला ये सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल एजुकेटेड शिक्षक के साथ एक ही छत के नीचे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि आखिर इन दिनों शिक्षा को लेकर चर्चा में रहने वाले इन स्कूलों में क्या खास है, जानते हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से। प्रदेश में शिक्षा का स्तर अब दिनों दिन बढ़ रहा है। अब प्रदेश में जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें, जो सरकारी स्कूलें जो खुलने वाली हैं, उसको लेकर जो चर्चाएं हैं वह जोरों से हैं। किस प्रकार से जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो प्रदेश में खुल रही है, किस तरह से ये योजना है, उसको लेकर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, किस तरह से योजना है जो प्रदेश में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलें जो खुलने वाली हैं और इसका किस तरह से बच्चों को लाभ मिलेगा? हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़े, अच्छे जो निजी स्कूल हैं वहाँ पढ़े। लेकिन निजी स्कूल के जो अच्छे स्कूल हैं उनकी फीस इतनी अधिक होती है कि वो माँ बाप उसको बेयर नहीं कर पाते, उसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसको दृष्टिकोण के रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम क्यों ना सरकारी तौर पर निजी स्कूल में जो सुविधाएं होती हैं उसके अनुरूप हम इंग्लिश मीडियम स्कूल हर जिले में खोलें। और हम लोगों ने 52 शुरुआत में स्कूल खोले और उसमें स्कूलों का अच्छी तरह से उसका व्यवस्था किया गया, भवन का सुधार किया गया, अच्छे लाइब्रेरी, अच्छे लैब, कंप्यूटर लैब, अच्छी क्लासरूम, अच्छे मतलब बिल्कुल एक निजी अच्छे जो निजी स्कूल होते हैं उसके बराबर हम लोगों ने व्यवस्था वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, जो बड़े स्कूल की फीस को अगर नहीं कर सकते हैं वो वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। उनकी फ्री उनकी प्रवेश रहेगी, निःशुल्क उसकी पढ़ाई रहेगी। तो ये सरकारी तौर पर अच्छे स्कूल। और आज हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जहाँ भी ले जाते हैं तो एक अंग्रेजी जो मैं वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलकर बोलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो टीचर जो जाएंगे, टीचर जो हम लोगों ने कहा कि अगर वहाँ भेजेंगे तो जो थ्रू आउट अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई किया हो, कोई मिशन स्कूल में किया हो, राजकुमार कॉलेज में किया हो, मतलब ऐसे जो, क्योंकि उस वातावरण को हमको अंग्रेजी बनाना है। वहाँ पे जो भी रहेंगे अंग्रेजी में, प्रचलन बोलचाल भी अंग्रेजी में होगा, वहाँ डायलॉग भी अंग्रेजी में होगा, पढ़ाई भी अंग्रेजी में होगी। क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी अगर अंग्रेजी में कोई एमए भी कर लेता है या पढ़ाई भी करता है लेकिन वो स्पोकन में वो उसको बोल नहीं पाता है, तो उसको बच्चों को वातावरण भी ऐसा करें कि अंग्रेजी पढ़े भी और बोले भी। तो वहाँ पर इस प्रकार के वातावरण हम लोग करेंगे। और उसकी फिर इतनी प्रशंसा हुई, लोगों में इतना लोगों में वहाँ एडमिशन करने की होड़ लगी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको और बढ़ाना चाहिए। और हम लोग ने जो 52 था उसको अब 119 और करके पूरे प्रदेश में 171 स्कूल हम लोग ने बढ़ाया है, अब बनाया उसको। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अंग्रेजी, हमारे यहाँ बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े और यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, उनको अवसर नहीं मिल पाता है। तो बच्चे अगर उस माध्यम से पढ़ेंगे तो आगे उनका करियर बनेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जॉब होते हैं, फॉरेन जॉब होते हैं जो केवल अंग्रेजी के माध्यम से। और लोगों में एक थिंकिंग और लोगों में एक मानसिकता रहती है कि अगर कोई अदना सभी अगर कोई व्यक्ति है और अंग्रेजी में फरेदार अगर कोई बात करता है तो ये लगता है कि वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। तो एक लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो गरीब लोगों के, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन परिवारों के जो सपना था कि बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, उनके सपना को साकार करने का जो राह दिखाया है।
हमेशा से बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा लेकर आगे बढ़ी है, तो इस जो स्कूल खुलने वाली है उसमें किस तरह से जो प्रदेश की जो बेटियां होंगी उनको किस तरह से महत्व मिलेगा? हाँ, इसमें जो स्कूल में जो प्रवेश होगी, हम लोगों ने उसमें नियम बनाया है कि जो भी हर क्लास में 40 बच्चे उसमें रहेंगे हम लोग ने, ताकि उसकी गुणवत्ता उसकी बनी रहे। और उसमें 50% हम लोगों ने कहा कि उसमें बच्चियाँ रहें। 50% हम लोग ने एक जनरल ऑर्डर किया है कि 50% उसमें बच्चियाँ रहें। उसके अलावा जो कोरोना में जो लोग जिनके माँ बाप बिछुड़ गए या खो दिए, ऐसे बच्चों को भी अगर वो आता है तो उसकी प्राथमिकता उसमें रहेगी। महतारी दुलार योजना के तहत हम वहाँ भी उसको प्रवेश देंगे। तो बच्चों की गुणवत्ता पढ़ाई की बनी रहे, इसलिए वो सीमित उसकी सीट रहेगी। और इस प्रकार बच्चियों को भी हमारा जो नारा है कि जो बच्चियों को नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों की शिक्षा, क्योंकि अगर बच्चियाँ पढ़ेंगी तो जिस घर में रहेंगी वहाँ भी साक्षर करेंगे, और जहाँ कालांतर में जब शादी ब्याह होने के बाद दूसरे परिवार में जाएंगी तो 2 परिवार को साक्षर करने का काम करती है। इसलिए बच्चों को भी हम लोग उसमें प्राथमिकता देंगे। बड़े स्तर में प्रदेश में स्कूल खोली जा रही है, तो ऐसे में जो शिक्षकों की जो कमी है उसको किस तरह से पूरा किया जाए? वहाँ पे किस प्रकार से जो शिक्षक जो छात्रों को पढ़ाने के लिए आएंगे उन्हें कैसे वहाँ पे रखा जाए? हाँ, बहुत से हमारे विभाग में टीचर हैं जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को उनकी सहमति लेकर कि हम आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजेंगे, तो उनकी सहमति लेकर उनको प्रतिनियुक्ति पे भेजेंगे, क्योंकि जो हर स्कूल का एक समिति बना हुआ है और वो उसमें रजिस्टर्ड संस्था है और उस कलेक्टर उसके अध्यक्ष रहेंगे। तो उस समिति में जो कि भेजेंगे तो सरकारी संस्था नहीं रहेगी वो, तो हम प्रतिनियुक्ति पे भेजेंगे। और उसके अलावा अगर उसके बाद भी अगर टीचर की कमी वहाँ रह गई है, वहाँ पे भर्ती नहीं पूरा हो पा रहा है, तो हम संविदा में भी ऐसे टीचर आएंगे जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया हो, ऐसे लोगों को वहाँ संविदा में नियुक्ति की जाए। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने जा रही है, खुल चुकी हैं, तो उनको लेकर किस तरह से अब जो आने वाले समय पे जो छात्र वहाँ पे जो पढ़ाई करेंगे तो उसमें किस तरह से जो बच्चों का जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। कैमरा पर्सन आयुष के साथ रोहित बर्मन, टीसीपी न्यूज, रायपुर। TCP 24, #1 growing news network।